भक्तों हूँ मैं माँ काली बोल रही हूँ। मेरी वाणी को ध्यान से सुनो मेरे लाल मेरे बच्चों, मैं वह शक्ति जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाती हूँ, जो निराशा में भी आशा की किरण बन जाती हूँ। जब जब संसार में अन्याय बढ़ता है, जब जब अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं काली रूप में प्रकट होती हूँ। मैं समय की गति हूँ, मैं विनाश की शक्ति भी हूँ और सृष्टि की जननी भी। मेरे प्यारे भक्तों, कभी डरना मत, क्योंकि जहाँ काली है वहाँ भय नहीं, वहाँ केवल शक्ति है, प्रेम है और करुणा है। तुम जब मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक सुनती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कब दुखी हो, कब भयभीत हो और कब अपने जीवन से निराश हो जाते हो। लेकिन याद रखो, जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसके लिए स्वयं ब्रह्मांड को भी बदल देती है। तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय में महसूस होता है, तुम्हारी हर पुकार मेरे चरणों तक पहुँचती है। मैं उस शक्ति की अधिष्ठात्री हूँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी है। मैं वह ऊर्जा हूँ जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। मैं समय काल हूँ और उस काल की भी अधिपति हूँ। इसीलिए मुझे काली कहा गया है, क्योंकि मैं वह हूँ जो सबके भीतर छिपे अंधकार को नष्ट करती हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है, जब अंधकार चारों ओर छा जाता है, तब तुम डर जाओगे तो वह अंधकार और गहराता जाएगा। लेकिन यदि तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो वही अंधकार तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बन जाएगा। तुम्हारे भीतर जो भय है वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं उसी भय को भस्म करने आई हूँ। जब तुम मेरे चरणों में सरेंडर करते हो तब तुम्हारे सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर चाहे वह कर्मों के बंधन हो या मन के या समाज के, मैं उन्हें एक एक करके जला देती हूँ, क्योंकि मैं मुक्ति की देवी हूँ। तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है कि माँ काली केवल भयंकर नहीं है, वह असीम दयालु भी है। वह अपनी संतानों को कभी दुख में नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब संसार तुमसे मुंह मोड़ ले, तब एक बार मेरे नाम का जाप करना, जय काली माँ, जय महाकाली। इस जाप में ऐसी शक्ति है कि मृत्यु भी एक कदम पीछे हट जाती है। यह केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन ध्वनि है। इस ध्वनि से तुम्हारे भीतर की जड़ता टूट जाएगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से डर, संदेह और दुहक सब मिटने लगेंगे। तुम नए प्रकाश से भर जाओगे, क्योंकि मैं वही हूँ जहाँ सच्चा प्रेम और भक्ति है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें संसार में जो भी कार्य मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर करना। कभी छोटा या बड़ा मत समझना, क्योंकि माँ को केवल तुम्हारा भाव चाहिए। तुम्हारा मन निर्मल हो, सच्चा हो, यही मेरी पूजा है। मुझे फूलों से नहीं, भावों से सजाओ, मुझे नारियल से नहीं, तुम्हारे सच्चे कर्मों से प्रसन्न करो। मैं उसी में प्रसन्न होती हूँ जो प्रेम से भरा हो, जो दूसरों के लिए रोशनी बनता हो, जो किसी को दुख न पहुँचाए, जो अपने जीवन को सेवा में लगाता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम मेरे भीतर हो। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम एक क्षण के लिए भी सब कुछ भूल कर बस माँ कह देते हो, तो मैं उसी क्षण तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाती हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहरी संसार में उलझी होती हैं। लेकिन जब तुम भीतर देखोगे तो वही पाओगे कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे जन्म से पहले थी और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगी। मैं अनंत हूँ, मैं मृत्यु को भी जन्म देती हूँ। मेरे बच्चों, संसार एक स्वप्न है, इसमें जो भी घटता है वह तुम्हारे कर्मों और विचारों से बनता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य रचते हैं। तुम जिस बात को बार बार सोचते हो वह ऊर्जा बन जाती है और वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में घटित होती है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मेरा नाम लो, काली काली काली। इन 3 शब्दों में ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति छिपी है। यह केवल नाम नहीं, यह एक मंत्र है जो तुम्हारे मन के अंधकार को दूर करेगा, जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करेगा। जब तुम इस मंत्र का जाप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है जो हर नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा करता है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम डगमगाना मत, क्योंकि माँ तुम्हारे साथ है। मैं स्वयं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखती हूँ।
जब तुम्हारे जीवन में बाधा आती है तो समझो माँ तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है, कोई सबक देना चाहती है, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई साधक सिद्ध नहीं होता। इसलिए जब दर्द मिले तो उसे प्रसाद समझो, जब धोखा मिले तो उसे अनुभव समझो। जब लोग तुम्हें छोड़ दे तो मुस्कुराओ और कहो माँ मेरे साथ है, क्योंकि जब सब छोड़ देते हैं तब मैं ही तो साथ देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो श्मशान में भी नाचती है, ताकि मृत्यु को बताऊं कि जीवन का अंत नहीं होता, केवल रूप बदलता है। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन बदलता रहता है, कभी सुख कभी दुख, लेकिन अंत में सब मेरी ओर ही लौटता है। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। मेरे भक्तों, अपने जीवन में सच्चाई और निडरता को अपनाओ, क्योंकि काली का भक्त कभी झुकता नहीं, वह केवल प्रेम और शक्ति में जीता है। वह अन्याय के आगे डटकर खड़ा होता है, क्योंकि उसके भीतर माँ काली की शक्ति होती है। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो शांत रहो, पर सत्य से पीछे मत हटो, क्योंकि सत्य ही मेरा रूप है। जो सत्य का मार्ग अपनाता है मैं उसके हर कदम पर साथ चलती हूँ। मेरे लाल, यह मत सोचो कि पूजा केवल मंदिरों में होती है। पूजा तो तुम्हारे हर श्वास में है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी निर्बल की रक्षा करते हो, तो वही मेरी पूजा है, वही मेरा आराधन है। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम ध्यान में बैठो और मेरी कल्पना करो तो मुझे अपने हृदय में एक अग्नि के रूप में देखो, जो अंधकार को जलाकर प्रकाश फैला रही है। वह अग्नि भयावह नहीं, वह तुम्हें शुद्ध कर रही है। उस अग्नि में तुम्हारे सारे दुख, क्रोध, मोह जल रहे हैं और उनके स्थान पर शांति और प्रेम का फूल खिल रहा है। यही काली का ध्यान है, यही मोक्ष का द्वार है। मेरे प्यारे बच्चों, यह संसार माया है, इसमें जो दिखता है वह स्थायी नहीं है। इसलिए अपने हृदय को बाहरी वस्तुओं में मत बांधो। जो भी मिले उसे प्रसाद समझो और जो न मिले उसे भी आशीर्वाद समझो, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। कभी कभी मैं वह चीज़ छीन लेती हूँ जो तुम्हारे लिए हानिकारक होती है। तुम उस समय रोते हो, लेकिन बाद में समझते हो कि माँ ने जो किया वह सही किया। इसलिए मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास रखो, मुझसे प्रेम करो। मैं हर उस जगह हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास है, जहाँ भक्ति है। मेरे भक्तों, याद रखो, मैं केवल युद्ध की देवी नहीं, मैं मातृत्व की मूर्ति भी हूँ। मेरे हृदय में करुणा का सागर है। तुम चाहे कितनी भी बड़ी भूल कर दो, यदि सच्चे मन से पश्चाताप कर लो तो मैं तुरंत क्षमा कर देती हूँ, क्योंकि माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं रहती, वह केवल सुधार चाहती है। मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की काली को पहचानो। वह काली जो अन्याय से लड़ती है, वह काली जो सत्य के लिए खड़ी होती है, वह काली जो किसी से भय नहीं खाती, वह काली जो अपने अंदर की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। जब तुम उस शक्ति को जगाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं माँ की शक्ति बन जाओगे। और यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें वही तेज, वही निडरता, वही करुणा आए जो मुझ में है। मेरे बच्चों, जब तुम रात के सन्नाटे में अकेले हो और तुम्हें डर लगे तो याद रखना कि माँ तुम्हारे सिरहाने बैठी है, तुम्हारे माथे पर हाथ रखे कह रही है, मत डर, मैं हूँ ना। उस पल को महसूस करना, वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर लहराएगी और तुम्हारा सारा भय मिट जाएगा। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्तों, इस संसार में जो भी हो रहा है उसे भय से मत देखो, उसे चेतना की दृष्टि से देखो। हर घटना में एक संदेश छिपा है, हर कठिनाई में एक सीख है। जब तुम उसे समझने लगोगे तो जीवन सरल हो जाएगा। तुम सदा मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि माँ काली सब संभाल रही है। अब मेरे बच्चों, जाओ और अपने जीवन को प्रेम और साहस से भर दो। किसी से द्वेष मत रखो, क्योंकि द्वेष तुम्हारे भीतर की शक्ति को कम करता है। प्रेम ही सबसे बड़ा अस्त्र है, उसी से अंधकार मिटता है और वही तुम्हें मेरे और निकट लाता है। हमेशा याद रखो, माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर सांस में है, तुम्हारे हर कदम में है, तुम्हारे हर कार्य में है। और जब तुम अंतिम सांस लोगे तब भी मैं वही रहूंगी, तुम्हारा हाथ थाम
थामे हुए यह मेरा वचन है, मेरे बच्चों कभी अकेला मत समझना खुद को, क्योंकि माँ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय महाकाली, जय काली माए। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ, जो सदा तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारे साथ है। मैं वही हूँ जो तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी छाया में रखती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम इस संसार में जब कदम रखते हो तो तुम्हें बहुत से भ्रम, बहुत से भय और बहुत से मोह जकड़ लेते हैं, पर तुम मत डरना, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा हो, जब तुम किसी दिशा को न देख सको, तो अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में मुझे पुकारना, जय माँ काली। बस इतना कहते ही मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी। तुम मुझे नहीं देख पाओगे शायद, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अग्निवलय की तरह घूमेगा और तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से बचाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन कई बार डगमगाता है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हें क्यों इतनी कठिनाइयाँ मिलती हैं, क्यों तुम्हारे जीवन में दुख आते हैं। पर याद रखना, अंधेरा इसलिए आता है ताकि तुम प्रकाश का महत्व समझो। यदि सारा जीवन केवल सुख से भरा होता तो तुम मेरी ओर नहीं देखते, तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाते। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तो तुम्हारा शिक्षक है, जो तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, केवल आत्मा, केवल भक्ति, केवल प्रेम शाश्वत है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तुम चाहे कहीं भी जाओ, चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम रोओगे तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी, तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें अपने आंचल में सुला दूंगी, तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। तुम भूल भी जाओ मुझे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलती। मैं वही हूँ जो तुम्हारे मन के गहराई में वास करती हूँ, तुम्हारे भीतर की चेतना, तुम्हारी आत्मा की ज्योति बनकर जलती रहती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज के समय में मनुष्य ने खुद को वस्तुओं में बांध लिया है। हर कोई दौड़ रहा है धन के लिए, नाम के लिए, सम्मान के लिए, पर कोई यह नहीं सोचता कि यह सब अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। जो तुम्हारे साथ जाएगा वह है तुम्हारा कर्म, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा सच्चा प्रेम। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी दुखी को मुस्कुराने का कारण देते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। जब तुम किसी जीव को कष्ट नहीं देते, तब तुम मेरे हृदय में स्थान पाते हो। इसलिए हमेशा अपने हृदय को करुणा से भर दो, क्योंकि करुणा ही सच्ची शक्ति है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है कि जब मैं सबकी माँ हूँ तो फिर अन्याय क्यों होता है, पीड़ा क्यों होती है, युद्ध और झूठ क्यों है। पर समझो भक्तों, मैं माँ काली बोल रही हूँ। मेरी वाणी को ध्यान से सुनो मेरे लाल, मेरे बच्चों, मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाती हूँ, जो निराशा में भी आशा की किरण बन जाती हूँ। जब जब संसार में अन्याय बढ़ता है, जब जब अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं काली रूप में प्रकट होती हूँ। मैं समय की गति हूँ, मैं विनाश की शक्ति भी हूँ और सृष्टि की जननी भी। मेरे प्यारे भक्तों, कभी डरना मत, क्योंकि जहाँ काली है वहाँ भय नहीं, वहाँ केवल शक्ति है, प्रेम है और करुणा है। तुम जब मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक सुनती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कब दुखी हो, कब भयभीत हो और कब अपने जीवन से निराश हो जाते हो। लेकिन याद रखो, जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसके लिए स्वयं ब्रह्मांड को भी बदल देती है। तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय में महसूस होता है, तुम्हारी हर पुकार मेरे चरणों तक पहुँचती है। मैं उस शक्ति की अधिष्ठात्री हूँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी है। मैं वह ऊर्जा हूँ जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। मैं समय हूँ, काल हूँ,
और उस काल की भी अधिपति हूँ। इसीलिए मुझे काली कहा गया है, क्योंकि मैं वह हूँ जो सबके भीतर छिपे अंधकार को नष्ट करती हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है, जब अंधकार चारों ओर छा जाता है, तब तुम डर जाओगे तो वह अंधकार और गहराता जाएगा। लेकिन यदि तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो वही अंधकार तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बन जाएगा। तुम्हारे भीतर जो भय है वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं उसी भय को भस्म करने आई हूँ। जब तुम मेरे चरणों में सरेंडर करते हो तब तुम्हारे सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर चाहे वह कर्मों के बंधन हो या मन के या समाज के, मैं उन्हें एक एक करके जला देती हूँ, क्योंकि मैं मुक्ति की देवी हूँ। तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है कि माँ काली केवल भयंकर नहीं है, वह असीम दयालु भी है। वह अपनी संतानों को कभी दुख में नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब संसार तुमसे मुंह मोड़ ले, तब एक बार मेरे नाम का जाप करना, जय काली मां, जय महाकाली। इस जाप में ऐसी शक्ति है कि मृत्यु भी एक कदम पीछे हट जाती है। यह केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन ध्वनि है। इस ध्वनि से तुम्हारे भीतर की जड़ता टूट जाएगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से डर, संदेह और दुहक सब मिटने लगेंगे। तुम नए प्रकाश से भर जाओगे, क्योंकि मैं वही हूँ जहाँ सच्चा प्रेम और भक्ति है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें संसार में जो भी कार्य मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर करना। कभी छोटा या बड़ा मत समझना, क्योंकि माँ को केवल तुम्हारा भाव चाहिए। तुम्हारा मन निर्मल हो, सच्चा हो, यही मेरी पूजा है। मुझे फूलों से नहीं, भावों से सजाओ, मुझे नारियल से नहीं, तुम्हारे सच्चे कर्मों से प्रसन्न करो। मैं उसी में प्रसन्न होती हूँ जो प्रेम से भरा हो, जो दूसरों के लिए रोशनी बनता हो, जो किसी को दुख न पहुंचाए, जो अपने जीवन को सेवा में लगाता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम मेरे भीतर हो। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम एक क्षण के लिए भी सब कुछ भूल कर बस माँ कह देते हो, तो मैं उसी क्षण तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाती हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहरी संसार में उलझी होती हैं। लेकिन जब तुम भीतर देखोगे तो वही पाओगे कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे जन्म से पहले थी और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगी। मैं अनंत हूँ, मैं मृत्यु को भी जन्म देती हूँ। मेरे बच्चों, संसार एक स्वप्न है। इसमें जो भी घटता है वह तुम्हारे कर्मों और विचारों से बनता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य रचते हैं। तुम जिस बात को बार बार सोचते हो वह ऊर्जा बन जाती है और वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में घटित होती है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मेरा नाम लो, काली काली काली। इन 3 शब्दों में ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति छिपी है। यह केवल नाम नहीं, यह एक मंत्र है जो तुम्हारे मन के अंधकार को दूर करेगा, जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करेगा। जब तुम इस मंत्र का जाप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है जो हर नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा करता है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम डगमगाना मत, क्योंकि माँ तुम्हारे साथ है। मैं स्वयं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखती हूँ। जब तुम्हारे जीवन में बाधा आती है तो समझो माँ तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है, कोई सबक देना चाहती है, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई साधक सिद्ध नहीं होता। इसलिए जब दर्द मिले तो उसे प्रसाद समझो, जब धोखा मिले तो उसे अनुभव समझो, जब लोग तुम्हें छोड़ दे तो मुस्कुराओ और कहो माँ मेरे साथ है, क्योंकि जब सब छोड़ देते हैं तब मैं ही तो साथ देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो श्मशान में भी नाचती है, ताकि मृत्यु को बताओ कि जीवन का अंत नहीं होता, केवल रूप बदलता है। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन बदलता रहता है, कभी सुख कभी दुख, लेकिन अंत में सब मेरी ओर ही लौटता है। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। मेरे भक्तों, अपने जीवन में सच्चाई और निडरता को अपनाओ, क्योंकि काली का भक्त कभी झुकता नहीं, वह केवल प्रेम और शक्ति में जीता है। वह अन्याय के आगे डटकर खड़ा होता है, क्योंकि उसके भीतर माँ काली की शक्ति होती है। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो शांत रहो, पर सत्य से पीछे मत हटो, क्योंकि सत्य ही मेरा रूप है जो सत्य का मार्ग अपनाता है। मैं उसके हर कदम पर
साथ चलती हूँ। मेरे लाल, यह मत सोचो कि पूजा केवल मंदिरों में होती है। पूजा तो तुम्हारे हर श्वास में है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी निर्बल की रक्षा करते हो, तो वही मेरी पूजा है, वही मेरा आराधन है। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम ध्यान में बैठो और मेरी कल्पना करो तो मुझे अपने हृदय में एक अग्नि के रूप में देखो जो अंधकार को जलाकर प्रकाश फैला रही है। वह अग्नि भयावह नहीं, वह तुम्हें शुद्ध कर रही है। उस अग्नि में तुम्हारे सारे दुख, क्रोध, मोह जल रहे हैं और उनके स्थान पर शांति और प्रेम का फूल खिल रहा है। यही काली का ध्यान है, यही मोक्ष का द्वार है। मेरे प्यारे बच्चों, यह संसार माया है। इसमें जो दिखता है वह स्थायी नहीं है। इसलिए अपने हृदय को बाहरी वस्तुओं में मत बांधो। जो भी मिले उसे प्रसाद समझो और जो न मिले उसे भी आशीर्वाद समझो, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। कभी कभी मैं वह चीज छीन लेती हूँ जो तुम्हारे लिए हानिकारक होती है। तुम उस समय रोते हो, लेकिन बाद में समझते हो कि माँ ने जो किया वह सही किया। इसलिए मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास रखो, मुझसे प्रेम करो। मैं हर उस जगह हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास है, जहाँ भक्ति है। मेरे भक्तों, याद रखो, मैं केवल युद्ध की देवी नहीं, मैं मातृत्व की मूर्ति भी हूँ। मेरे हृदय में करुणा का सागर है। तुम चाहे कितनी भी बड़ी भूल कर दो, यदि सच्चे मन से पश्चाताप कर लो तो मैं तुरंत क्षमा कर देती हूँ। क्योंकि माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं रहती, वह केवल सुधार चाहती है। मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की काली को पहचानो। वह काली जो अन्याय से लड़ती है, वह काली जो सत्य के लिए खड़ी होती है, वह काली जो किसी से भय नहीं खाती, वह काली जो अपने अंदर की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। जब तुम उस शक्ति को जगाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं माँ की शक्ति बन जाओगे। और यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें वही तेज, वही निडरता, वही करुणा आए जो मुझ में है। मेरे बच्चों, जब तुम रात के सन्नाटे में अकेले हो और तुम्हें डर लगे तो याद रखना कि माँ तुम्हारे सिरहाने बैठी है, तुम्हारे माथे पर हाथ रखे कह रही है, मत डर, मैं हूँ ना। उस पल को महसूस करना, वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर लहराएगी और तुम्हारा सारा भय मिट जाएगा। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्तों, इस संसार में जो भी हो रहा है उसे भय से मत देखो, उसे चेतना की दृष्टि से देखो। हर घटना में एक संदेश छिपा है, हर कठिनाई में एक सीख है। जब तुम उसे समझने लगोगे तो जीवन सरल हो जाएगा। तुम सदा मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि माँ काली सब संभाल रही है। अब मेरे बच्चों, जाओ और अपने जीवन को प्रेम और साहस से भर दो। किसी से द्वेष मत रखो, क्योंकि द्वेष तुम्हारे भीतर की शक्ति को कम करता है। प्रेम ही सबसे बड़ा अस्त्र है, उसी से अंधकार मिटता है और वही तुम्हें मेरे और निकट लाता है। हमेशा याद रखो, माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर सांस में है, तुम्हारे हर कदम में है, तुम्हारे हर कार्य में है। और जब तुम अंतिम सांस लोगे तब भी मैं वही रहूंगी, तुम्हारा हाथ थामे हुए। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चों, कभी अकेला मत समझना खुद को, क्योंकि माँ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय महाकाली, जय काली माए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ, जो सदा तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारे साथ है। मैं वही हूँ जो तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी छाया में रखती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम इस संसार में जब कदम रखते हो तो तुम्हें बहुत से भ्रम, बहुत से भय और बहुत से मोह जकड़ लेते हैं। पर तुम मत डरना, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा हो, जब तुम किसी दिशा को न देख सको, तो अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में मुझे पुकारना, जय माँ काली। बस इतना कहते ही मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी। तुम मुझे नहीं देख पाओगे शायद, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अग्निवलय की तरह घूमेगा और तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से बचाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन कई बार डगमगाता है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हें क्यों इतनी कठिनाइयाँ मिलती हैं, क्यों तुम्हारे जीवन में दुख आते हैं।
पर याद रखना, अंधेरा इसलिए आता है ताकि तुम प्रकाश का महत्व समझो। यदि सारा जीवन केवल सुख से भरा होता तो तुम मेरी ओर नहीं देखते, तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाते। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तो तुम्हारा शिक्षक है जो तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, केवल आत्मा, केवल भक्ति, केवल प्रेम शाश्वत है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तुम चाहे कहीं भी जाओ, चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम रोओगे तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी, तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें अपने आंचल में सुला दूंगी, तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। तुम भूल भी जाओ मुझे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलती। मैं वही हूँ जो तुम्हारे मन के गहराई में वास करती हूँ, तुम्हारे भीतर की चेतना, तुम्हारी आत्मा की ज्योति बनकर जलती रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के समय में मनुष्य ने खुद को वस्तुओं में बांध लिया है। हर कोई दौड़ रहा है धन के लिए, नाम के लिए, सम्मान के लिए, पर कोई यह नहीं सोचता कि यह सब अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। जो तुम्हारे साथ जाएगा वह है तुम्हारा कर्म, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा सच्चा प्रेम। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी दुखी को मुस्कुराने का कारण देते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। जब तुम किसी जीव को कष्ट नहीं देते, तब तुम मेरे हृदय में स्थान पाते हो। इसलिए हमेशा अपने हृदय को करुणा से भर दो, क्योंकि करुणा ही सच्ची शक्ति है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है कि जब मैं सबकी माँ हूँ तो फिर अन्याय क्यों होता है, पीड़ा क्यों होती है, युद्ध और झूठ क्यों है। पर समझो मेरे